नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती आभा त्रिपाठी, संत शिरोमणि गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय सरगांव मुंगेली में समाजशास्त्र प्राध्यापक हूँ और मैं आपको 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर की 5th यूनिट का एक चैप्टर विश्व जनसंख्या बताने वाली हूँ, उस पर चर्चा करने वाली हूँ। किसी भी देश के विकास की गति या दिशा को प्रभावित करने में उसकी जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अगर देश की जनसंख्या कम हुई, संसाधन ज्यादा हुए तो विकास की गति तीव्र होगी, लेकिन संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या ज्यादा हुई तो विकास की गति मंद होगी। हम जनसंख्या देखते हैं कि क्या है, तो जीव विज्ञान में किसी विशेष प्रजाति के अंतः प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहा जाता है। समाजशास्त्र मनुष्यों के संग्रह को जनसंख्या कहता है। 19 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य के ब्यूरो के अनुसार विश्व की जनसंख्या वर्तमान में 7.6 अरब है और ये 2055 तक इसकी संभावना 10 अरब तक इसके पहुंच जाने की है, जो निरंतर प्रति सेकंड इसमें वृद्धि होते रहती है। ये देखिए 19 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो ने की। दुनिया में आबादी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1989 को पहली बार 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने की घोषणा की, क्योंकि इस समय बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ और होने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तब से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा आपका हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसा सीधा विश्व जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता, इसको देखकर हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही है। 1974 में 4 अरब थी, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2012 में 7 अरब। तो इस प्रकार ये अरबों में इसकी तीव्रता का आभास हमको यहाँ हो रहा है। इंटरनेट में वर्ल्ड मीटर के नाम से एक वेबसाइट है जो पूरी दुनिया के सभी देशों की वर्तमान जनसंख्या की गणना करती है। के अनुसार भी 777 करोड़ है, जिसमें हर सेकेंड वृद्धि होती है, हम अभी देख रहे हैं। विश्व के 10 देश जिनकी ज्यादा जनसंख्या है, उसमें हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला देश चीन और दूसरा देश भारत है। अब भारत, पाकिस्तान या चीन जैसे देश, इनके जनसंख्या वृद्धि का धरती पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वो ऐसा इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि इनकी जीवन शैली, रहन सहन बहुत खर्चीला नहीं है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा नहीं बनती। कम आमदनी और कम जनसंख्या वाला व्यक्ति कम संसाधनों में भी जीवन जीता है। उसको ये आदत है कि वो कम संसाधनों में भी जीवन बिता सकता है। लेकिन ऐसे देश जो अमीर हैं, आमतौर से देखा जाता है कि उनकी जीवन शैली इतनी उच्च होती है कि उनके द्वारा ग्रीन गैसें जो हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए, वो ज्यादा उत्सर्जित की जाती हैं। लंदन के विशेषज्ञ डेविड जैसे हैं, वो कहते हैं कि अमीर और गरीब देशों की जीवन शैली में बड़ा फर्क है। अमीर देश प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बेजा इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है और इस नुकसान को उन देशों को भी झेलना पड़ता है जो सीमित संसाधनों में भी बचत करके प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन यापन करते हैं। गरीब देश के नागरिक संसाधनों की कम खपत करते हैं, जिससे बोझ नहीं पड़ता। लेकिन अब संचार मीडिया ने
साधनों की उपलब्धता, उच्च जीवन स्तर के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाया है। मध्यम वर्ग के लोग भी जैसे जैसे उनकी स्थिति में सुधार होता है वो सोचने लगते हैं कि उनका जीवन स्तर भी सुधरे। बिजली, पानी, परिवहन आदि संसाधनों की खपत बढ़ी है। अब कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना बिना बिजली पानी के रह जाए। अब हर व्यक्ति के पास परिवहन के भी साधन है, घर में सुख सुविधा के भी साधन है। तो ये माना गया, जैसे हम आमतौर से सोचते हैं कि उद्योगों से प्रदूषण फैलता है या उद्योगों से समस्या होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, कल कारखाने ज्यादा होते हैं तो बाहरी क्षेत्र से ग्रीन गैसें निकलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घरों में इनका उत्पादन ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के विल स्टेफन कहते हैं कि आबादी नहीं, संसाधनों का बढ़ता हुआ प्रयोग चिंता की असली वजह है। आबादी बढ़ेगी तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम कम आबादी वाले लोग या कम आबादी वाले देश भी संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं और जिनको हम तीव्रता से उत्पादित नहीं कर सकते और जो प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। 2015 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें कहा गया कि दुनिया की 60% ग्रीन हाउस गैसें फैक्ट्रियों से नहीं, घरों से निकलती हैं। धरती के 80% संसाधन जैसे पानी, जमीन, अनाज का इस्तेमाल घरों में होता है। इनमें सबसे ज्यादा भूमिका अमीर देशों की होती है। सभी देश अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों के दोष मढ़ते हैं और आमतौर से अभी बहुत विकासशील, आगे बढ़ता हुआ, सबसे विकसित, तीव्रता से वृद्धि कर रहा देश चीन है। तो सब चीन पर दोष मढ़ देते हैं और वहां फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है। लेकिन ये मानना है कि अगर चीन की फैक्ट्रियों से ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं तो ऐसा में उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये वो देश कहते हैं जो अपनी गलती को मानने की बजाय दोषारोपण करते हैं। लेकिन रिसर्चर डायना कहती हैं, जिन्होंने ये रिसर्च की है, इस पर रिसर्च की है, उनका कहना है कि चीन में बने माल की खपत अमीर देशों में हो रही है। अगर चीन फैक्ट्री में बहुत सारे माल उत्पादित कर रहा है और दूसरे देश उसे न ले तो चीन भी उसे उत्पादित नहीं करेगा। तो खाली चीन का ही दोष नहीं है, उन देशों का भी दोष है जिनको भरपूर सुविधा और संसाधन चाहिए और इसीलिए चीन उसे बनाता है और इसीलिए उसमें फैक्ट्रियां नई से नई और ज्यादा से ज्यादा स्थापित होते जाती हैं। तो जिम्मेदार वो देश भी हैं जिनके संसाधनों की भूख कभी समाप्त नहीं होती। अतः जरूरी है कि हम बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं, संसाधनों का सीमित प्रयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का संभाल कर प्रयोग करें, ग्रीन गैसें उत्सर्जित करने वाले उपकरणों का कम से कम प्रयोग करें या हफ्ते में एक दिन उनका प्रयोग ना करें। तो इस प्रकार अगर हम अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तो हो सकता है कि इसे रोका जा सके। कुछ इससे संबंधित जो लेटेस्ट आंकड़े हैं इंटरनेट और गूगल के माध्यम से मैंने लिए हैं। विकिपीडिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसके विभिन्न पत्र हैं, उनसे कुछ आंकड़े लिए हैं। ये कुछ किताबें हैं, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये R.K. शर्मा की है। जनसंख्या, समाज एवं विश्व जनसंख्या पर भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। उन किताबों का भी बच्चे लाभ ले सकते हैं। इन पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रॉस्पेक्टस के नीचे किताबें भी दी गई हैं। उन किताबों से भी आप इन सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं।